अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और इसका नेक्स्ट पार्ट आने में काफ़ी ज़्यादा ही दिन हो गए, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अब दूसरी स्टोरी को भी तो साथ साथ लेके चलना था। और घर के काम और बस मसरूफियत भी कुछ ज़्यादा ही है। सो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। और वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ पे बिजनेस करना है या कुछ कमाना है, मैं तो बस अपने पैशन के लिए खा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी आवाज़ को इग्नोर क्योंकि तबीयत सही नहीं है मेरी। सो लेट्स स्टार्ट। वो चारों दोस्त अपनी जीप पर सवार होकर अब गाँव की तरफ जा ही रहे थे। गाँव का रास्ता इतना भी सीधा नहीं था, इसलिए उन्हें जीप पे ही जाना पड़ा। और कम से कम वो 70 किलोमीटर का तो था ही। और वो शान ही ड्राइव करेगा, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा शौक था ड्राइव करने का। वो कभी कभी ऐसे करते थे। और चैंग, जो कि अब अब्रॉड ही जाने वाला था अपने बिजनेस के लिए, और शायद उसे काफ़ी टाइम बाद ही आना होगा, सो वो टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और वो शियान के गाँव से ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ होगी। शायद क्या सच में ऐसा होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा हसीन होती हैं। जिन बोला था और जिन ने उसके तरफ घूर के ही देखा। ऑफ कोर्स चैंग कोई गलत खबर थोड़ी देगा हमें। हाँ बिल्कुल सही है। और देखो इसको देखो ज़रा, जिसके काम में ये सब हो रहा है उसे पता ही नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो तुम अच्छे से ही जानते हो। हाँ जानते हैं। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। और फिर वो जैसे आंखों ही आंखों में स्माइल कर रहे थे। वो तीनों ही जानते थे वो शियान को कभी भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं क्यों ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसे अपने साथ ले आए थे, क्योंकि गाँव उसका था, हवेली उसकी थी, गाड़ी उसकी थी, तो उसे तो साथ लाना ही था। और देखो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से मेरी नाक काट जाए, नहीं तो पापा को जानते हो ना, वो कितना ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। और मैंने पता करवा लिया, सब कुछ बहुत सेफली होता है, कुछ भी इतना ज़्यादा डरने वाला नहीं है। फाइनली वो अपनी हवेली में पहुंच चुके थे। और उनके वॉचमैन ने उनका वेलकम ही किया। आए ना साहब। वो एक अकेला ही आदमी था। और वो शियान, जो कि हवेली की साफ सफाई देख के हैरान ही रह गया। ये कैसे? क्या आपने अकेले ये सब किया? नहीं अकेले थोड़ी करूँगा मैं साहब, कहाँ कर सकता हूँ। मैंने कुछ लोगों को बुलाया और पैसे दे के करवा लिया। अब मुझ में इतनी जान कहाँ है। ओह अच्छा, सही हो गया, थैंक यू सो मच। और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया कि नहीं? हाँ जी, सब कुछ है, सब कुछ ही है। मुझे साहब ने बता दिया था। और मैं आप सब के लिए ले आया हूँ जो भी आपको चाहिए। चिकन वो मैं बना दूँगा। और भी आपको जो कुछ अच्छा लगे आप बता सकते हैं। यहाँ पे फ़िश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 2-3 नहरें यहाँ के पास से ही गुजरती हैं ना। हाँ थैंक यू। तो अभी हम रेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमें जूस दे दीजिएगा और उसके बाद हम टी लेंगे। वो शियान ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया था। और फिर वो अपने रूम में ही चला गया। वो तीनों एक जगह पे बैठे थे और वो शियान, जो कि अपने रूम को देख ही रहा था। जानते हो, ये मेरा फेवरेट रूम है। जब मैं बिल्कुल छोटू सा था तब मैं यहाँ पे आके रहता था, और मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। पास कितने अच्छी सीनरी है ना। और ये सारे दरख्त और पौधे मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। वो अभी अपने दोस्तों को बता ही रहा था जब दरवाजे पे नॉक हुआ। वो कोई औरत थी जो कि उनके लिए जूस ही लेकर आई थी। जी, आप कौन? साहब मैं हूँ। वो बाबा है ना, उन्होंने मुझे बोला कि मैं ले जाऊँ आपके लिए कुछ। ओह अच्छा। वो शान समझ ही गया था, ज़रूर ये वही होगी जिसको उसके पुराने ओल्ड वॉचमैन ने हायर किया होगा उनके काम काज करने के लिए। और वो बेचारे अकेले क्या ही कुछ करते। ओह शुक्रिया, रख दीजिए। और साहब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। वो अजीब से अंदाज से बोली थी। और विशान जैसे रुक से गया। और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको क्यों बताएंगे, हम बाबा को बता देंगे, तो आप जा सकती हैं। और शुक्रिया। क्या खाएंगे साहब? मछली बना दूं आप लोगों के लिए या फिर मुर्गी? जो तुम्हें सही लगे और जो पकाना आता हो अच्छे से पका देना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अच्छे से सब कुछ कुक होना चाहिए। और पहले अपने आप को अच्छे से क्लीन करना। क्या करना है? अपने आप को अच्छे से साफ करना, हाथ धो के पकाना जो भी पकाना। यही कहना था मुझे। अब जा सकती हो आप। वो चली गई थी। और शाम में उसके साथ 2-3 लड़कियां और भी थीं। और वो शियान जो देख के हैरान ही रह गया। ये बाबा ने भी किस किस को ही बुला रखा था। चलो एक औरत की बात ठीक थी, खाना बना देती, लेकिन 2-3 और इनके पैसे कौन देगा?
उसने अपने वॉचमैन को देखा था जो कि आराम से बैठा हुआ था। साहब मैं क्या करूं, वो अकेली है ना, तो उसने अपनी बेटियों को बुला लिया। हाँ, बेटियाँ? वो जैसे एकदम से हैरान हुआ था। वो औरत खुद भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और उसकी बेटियाँ भी हैं। हाँ, वो सब जैसे हैरान हुए थे और वो उन लड़कियों को देख रहे थे। ये कितनी ज़्यादा औसम है। जिन जो एकदम से बोला था और जिनका मुंह तो खुला का खुला ही था, और चैंग जो के पास चुपचाप उन्हें देख ही रहा था। हाँ बिल्कुल। हाय, मैं तो दुआ कर रहा हूँ काश यही वो हूँ। बास कहा तो तुम, वो नौकरानियाँ, और तुम ऐसे कैसे उनके बारे में बोल सकते हो। वो शियान को एकदम से अपने दोस्तों की चीप होने का एहसास हुआ था। नहीं तो क्या हुआ, वो भी तो लड़कियां ही है ना, और वो कौन सा अमीर कबीर होंगी, वो भी तो ऐसी होंगी ना। हर्ज क्या है अगर हम पूछ लें तो। ऐसा कुछ भी नहीं करना, वो हमारे घर काम करने आई हैं, कुछ भी नहीं होता, बात करने दो मुझे। चैंग एकदम से उठ के उस औरत के पास ही चला गया था जो के पास उनके लिए टेबल पे उनका डिनर ही लगा रही थी। जी साहब, क्या लोगी तुम? मैं? वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ तुम, अपनी इन बेटियों का क्या लोगी, बताओ। उसने एकदम से सवाल किया था और वो औरत जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, इनफैक्ट उसके तो होंठों पे स्माइल थी। ऐसी बातें मैं यहाँ पे करना पसंद नहीं करती। अगर आपको सच में ये पसंद है तो आपको मेरे घर आना होगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करती, और वैसे भी गांव के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है मेरे बारे में। ओह, तो तुम वही हो? वो जैसे थोड़ा सा और स्माइल करके बोला था, उस औरत ने हाँ में सर हिलाया। मुझे नहीं पता आपने किसकी बात की, लेकिन हाँ, मैं वही हूँ जो आपको वो दे सकती है जो आपको चाहिए। तो आ जाइएगा। मैं यहाँ गांव में नहीं रहती और मेरा घर वो गांव से थोड़ा अलग ही है। वो पास एक छोटा सा जंगल ही बन जाता है, लेकिन फिर भी वो गांव के पास है, लेकिन वो गांव में नहीं है। हो, अच्छा, तो अभी क्यों नहीं बात कर सकती तुम? नहीं कर सकती ना साहब, मजबूरी है। सही है। वो एकदम से मान गया था और वो औरत जो अब उनका टेबल सजा ही चुकी थी। खाना रेडी है, आ जाओ तुम लोग। चैंग ने एकदम से तीनों को बुलाया था और वो शियान जो अपने दोस्तों के साथ चुपचाप आके बैठ ही गया। ये वही है, चैंग ने जैसे उसके पास आके बोला था, और वो शियान को जैसे अजीब सी सनसनाहट से फील हुई थी। क्या वो उसके घर तक पहुंच गई? बाबा ने कैसे लोगों को बुला लिया उसके घर में काम करने के लिए, और उसकी आंखें और फेस जैसे गुस्से से रेड ही होने वाला था। मेरी हवेली कोई ऐसे धंधा करने की जगह नहीं है जो ऐसे यहाँ पे ऐसे लोग आते रहेंगे। मैं बाबा से बात करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, बाबा बेचारे को क्या पता होगा कि ये औरत ऐसा काम करती है, और वैसे भी उसका घर गांव के बाहर है। और क्या हम अगर उसकी लड़कियों को लेकर आएंगे तो क्या उसके घर में जाके सब करेंगे? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ही लेके आएंगे। नो वे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा यहाँ पे। अगर पापा को पता चल गया, और पापा की क्या बात करूँ, अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी मेरी, और मैं खुद भी ये सब नहीं करने दूंगा तुम्हें। कम ऑन, तुम हमें यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हें पता था ये कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे कोई और इतनी बड़ी जगह थोड़ी है जहाँ पे हम ये जाके सब कुछ कर सकें। ओके फाइन, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, सब कुछ खामोशी से करना होगा। हाँ बिल्कुल। और बाबा का क्या करेंगे? बाबा को छुट्टी दे दो, बोलो आराम करें, हम साबरा कुछ कर लेंगे। सही है। और अगर उसने डैड को बता दिया तो? नहीं बताएंगे, पैसे दे देना और बोलना ऐश करें, मज़े करें, और वो सब कुछ भूल जाएंगे। देखता हूँ मैं। वो ऐसे ही अपना डिनर कंप्लीट कर चुके थे, और वो औरत जिसे पापा ने बुलाया था अब अपनी बेटियों के साथ मिलकर सारे बर्तन ही तो समेट रही थी, और फिर उन सब ने मिलकर बर्तन सेट कर दिए थे। सब कुछ हो चुका था, और बाबा जो अब रात के 9 बजे उनका मुंह ही देख रहे थे। मैं जाऊं साहब, मेरी तबीयत ज़रा सही नहीं है। हाँ बिल्कुल जाएं आप, 2-3 दिन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या साहब, मेरा मतलब है आराम करिएगा ना आप, और कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये आपके पैसे जो आपने इनको दिए वो भी ले लें। शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने बस अपनी तनख्वाह में से इनको पैसे दिए थे क्योंकि मुझसे काम नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस ये बात पापा को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको छुट्टी दी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। हाँ नहीं बताऊँगा, शुक्रिया। वो पैसे लेके जा चुका था, और वो औरत जो कि अब बर्तन सेट कर ही चुकी थी। मैं चलती हूँ साहब, जब आपको ज़रूरत हो आ जाइएगा। लेकिन पता वो कुछ बोलने ही वाली थी, और एकदम से जैसे
वो 15 साल का लड़का आके वो शान से टकरा ही गया था। वो बाहर वाले गेट के पास ही खड़ा था और वो लड़का जो जल्दी जल्दी दौड़ता आया था वो उसे देख ही नहीं पाया। माफ़ करना साहब, माफ़ करना साहब, मैंने आपके कपड़े गंदे तो नहीं कर दिए। वो एकदम से जैसे उसकी शर्ट को साफ कर रहा था और वहाँ पे वो वाली मिट्टी तो उसे नज़र आ रही थी जो थी ही नहीं। कोई बात नहीं। वो शियान जो उसे पीछे कर रहा था और उसे अजीब सी घबराहट हुई। वो लड़का कैसा ही था, अगर वो बोलता नहीं तो वो शियान को कभी नहीं पता चलता वो लड़का है। उसके बाल जो कि उसके शोल्डर्स तक थे और उसके कपड़े वो भी तो बिल्कुल लड़कियों वाले ही थे। हाँ, बस उसकी आवाज़ से पता चलता था कि वो लड़का है। वो ऐसे ही था और वो शियान को जैसे लंबे बालों से हाथ से ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी। बस बस सही है, ठीक है सब कुछ। उसने एकदम से उसकी तरफ ऊपर देखा था। वो शियान जो कि अब सांस लेना ही भूल गया। सच में कोई बात नहीं, आप नाराज़ तो नहीं है ना? मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए, मैं तो बस माँ को बुलाने आया था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा साहब, माँ को नहीं बोलिएगा कि मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। मैं सब देख रही हूँ ज़ैनू, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। तुम्हें किसने बोला था यहाँ पे मुंह उठा के आओ तुम? उसकी माँ जो एकदम से आए थे और वो शियान जो चुपचाप ही खड़ा था, उसने एकदम से उस लड़के को खींच के अपनी तरफ कर लिया था और 2-3 थप्पड़ तो उसके मुंह पे मार ही डाले थे। और जाने क्यों ही वो शान को एकदम से बुरा ही लगा। क्यों मार रही हो बच्चे को? साहब ये बात ऐसे ही है, ये पागल है, मैंने कितनी दफ़ा बोला है इसको आधी रात को बाहर नहीं निकला करो। मैं तो बस वो बुलाने आया था, पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। वो शीचे लोग, वो काफ़ी देर हो गई अभी तक नहीं आए, पता नहीं उन्होंने इज्जत लुटवा ली होगी कि नहीं। वो डरते डरते बोला था और वो चारों जैसे एकदम से ज़ोर से हंसे थे और उस औरत का चेहरा जो कि रेड ही हो चुका था और एक और थप्पड़ था जो सहन के मुंह पे पड़ चुका था। बकवास बंद कर क्या करो तुम, कितनी बार बोला है टाइम से सो जाया करो और ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया करो। और ये तुमने कहाँ से सीखा? क्या माँ? ये सारी बातें तुम्हें किसने सिखाई? ज़रूर तुम्हारे उस कमीने बाप ने सिखाई होंगी। चलो तुम, मैं जाके उसे देखती हूँ। आज मैंने उसकी दारू पांदा करवा थी ना, तो मुझे कहना तुम। उसे एकदम से खींच के लेके जा रही थी और चैंग जोक आप देख ही रहा था उसकी तरफ। हम कब आएँ? जब मर्जी हो। और हाँ, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा चल के दाएं तरफ मुड़ जाएंगे तो नहर के पास ही मेरा घर है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और हम लोग रात को बिल्कुल नहीं सोते, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। चलती हूँ साहब, शुक्रिया। वो अपने बच्चों को लेके जा रही थी और वो शियान जो बस वहाँ का वहाँ ही खड़ा रह गया। ये कितना क्यूट था ना, उसने एकदम से ही बोला था और जैक जो कि उसकी बात समझ ही गया। हाँ क्यूट था, क्यूट थी नहीं जो तुम ऐसे उसके ऊपर गिर पड़ रहे हो। मैं कब गिरा? गिरा तो वो है ना मेरे ऊपर और शायद अब मैं भी गिर जाऊंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। उसके होंठों पे स्माइल थी और वो तीनों कुछ भी नहीं समझे। चलो चलते हैं उनके पास, कम से कम कोई तो खुश रहेगा ना। वो उसी वक्त निकल आए थे और बाकी सब लोग गांव में जल्दी सो जाते थे। हाँ, कुछ लोग थे जिनके घर में अभी तक रोशनी थी और ज़्यादातर लोग सो ही चुके थे। वो उस जगह पहुंच ही गए थे। वो एक छोटा सा ही घर था लेकिन कितना ज़्यादा ही साफ़ सुथरा था। उसके हर एक कमरे में जैसे कितनी ज़्यादा खुशबू थी, जैसे गुलाब ही गुलाब हो। लेकिन वहाँ पे तो कोई फूल नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे खास सेंट ही थी। छोटा सा घर था, साफ़ सुथरा था और कितनी ज़्यादा लाइटिंग थी उसमें। वो शान जैसे देख ही रहा था और उसके दिल ने बेसाख्ता जैसे उस घर की तारीफ़ की थी। हाँ, बस एक ही बुराई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वहाँ पे एक कमीना सा आदमी था जो कि बस दारू ही पिए जा रहा था और उसकी बीवी वही प्यारी सी औरत और जाने उसके कितने ही बच्चे थे। कुछ लड़कियाँ जो कि अपने कमरे में थीं और कुछ जो अभी अभी आई थीं। उनके चेहरे से पता चल रहा था वो क्या कुछ करके और करवा के आई हैं और उनकी माँ जो उन्हें आप देख ही रही थी। किसी ने ज़्यादा तो नहीं मारा तुम्हें? हाँ, वो अपनी बेटियों को ऐसे ही चेक कर रही थी जैसे वो कोई माल हो जिसे वो खरीद रही हो। वो चेक कर रही थी उनके जिस्म पे कितने ही निशान है और कितना ही उन लोगों ने अपना नुकसान करवाया है। वो बस चुपचाप ही थी और वो औरत देख रही थी। मैंने उस कमीने को बोला भी था मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना, अब ये 2 दिन तक निशान नहीं जाएगा। चलो इसी बहाने तुम आराम कर लेना, जाओ तुम। वो उन दोनों लड़कियों को भेज चुकी थी और वो चारों अब उसके सामने थे। साहब आप? वो उनको देख के हैरान हुई थी लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, हम
ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और ना ही सब्र हुआ हमसे। तो क्या है तुम्हारे पास? वो कोई भी इज्जत नहीं देने के कायल थे और वो उससे आप नहीं बोलेंगे, चाहे वो उनसे उम्र में बड़ी होगी, वो उससे तुम ही बोलेंगे। हाँ, मेरी 7 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। 2 तो आपने देखा अभी अभी आए हैं, तो बाकी को बुला देती हूँ मैं। आप देख लें आपको कौन सी पसंद है। हाँ रियली, क्या ऐसा होने वाला है? जी साहब, ऐसा ही है। उसने अपनी बेटियों को बुला लिया था और वो कैसे डरी सहमी थी और वो उनको देख ही रहे थे। उनको एक एक लड़की पसंद आ गई थी और विशान जो साइड पे बैठा हुआ था वो बस उस लड़के को देख रहा था जो अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहा था, कभी दवाई और शायद कुछ पीने के लिए भी। वो कितना ज़्यादा फिक्रमंद था जो बार बार अपनी बहनों के पीछे ही जा रहा था। उसकी तरफ मत देखें, वो पागल है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना अपनी बहनों से। छोटा जो है, एक ही बेटा मेरा। तो आपने फिर पसंद कर ली? वो आदमी एकदम से अंदर आया था जो कि ज़रूर उनका बाप ही होगा। तो क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं, देखिए साहब, हमारा बहुत ही साफ सा असूल है। हम ये काम करते ज़रूर है लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत? मुशियान के होंठों पे जैसे स्माइल ही आई थी लेकिन उसने खुद को रोक ही लिया था। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, बस क्या करूं, बेटियां ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर बेटियां बाप का सहारा नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? लेकिन मैं इतना बुरा बाप नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को ऐसे किसी के साथ भेज दूँ। आपको उन्हें एक रात के लिए सही लेकिन अपनी बीवी बनाना होगा और उसके 10,000 रुपये लगेंगे और आप तीनों के 3,000 और अगर 4 होंगे तो 40,000। तो मतलब हम एक रात के लिए बीवी खरीद रहे हैं? चैंग एकदम से बोला था और रुशियान को जैसे कितना ही बुरा लगा। हाँ साहब, ऐसे ही है, 2 रात के लिए खरीदेंगे तो 20,000 देने होंगे और वो आपकी बीवी बन के ही रहेगी। और मैं ऐसे किसी को अपनी बेटियों के साथ कुछ नहीं करने देता, बाप हूँ ना उनका। सही है, तो आपको डर नहीं लगता कि कोई आपकी बेटियों को मार देगा या कुछ कर देगा या उन्हें लेके कहीं चला जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी ऐसे काम में अगर एक तो मार भी जाएं तो क्या है, और आ जाएंगी। और बेटियां होती किस काम के लिए? माँ बाप का सहारा बनने के लिए ना। वो बोला था और विशान का गुस्सा जैसे और ही बढ़ने वाला था लेकिन उसने फिर से कंट्रोल किया। तुम अंधे हो गए हो क्या? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हो। तीसरी बार है तुमने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया है। जैन के बाप ने उसे फिर से ही मारा था और उसके हाथ में वो कप, उसमें जो कुछ भी था वो गिर ही चुका था। मैं तो शीजे को देने जा रहा था। कोई नहीं देना उसे, आराम करने दो, बैठ जाओ तुम और सो जाओ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी दिन ना तुम्हें भी ऐसे किसी के साथ भेज दूंगा, फिर मुझे नहीं कहना तुम। फिर मेरा क्या होगा पापा? मुझे नहीं पता, जाओ दफा हो जाओ। उसने उस लड़के को डांट ही दिया था और फिर वो वापस उनसे बात करने लगा। और आपको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको तंग करेंगे। हमारा ये काम है और हम बिल्कुल भी किसी एक इंसान के पीछे नहीं पड़ते। मुझे मेरी बेटियां वापस चाहिए और सही सलामत चाहिए, और आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। सही है, तो क्या हम तुम पे यकीन कर सकते हैं? वशियान एकदम से बोला था और उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। ये मेरे पास रजिस्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं आज तक कितने लोग थे जिनकी मैंने खिदमत की और मेरी बेटियों ने भी। और आप देख सकते हो इनमें से कोई भी नहीं है जिसने मेरी बेटियों के साथ कुछ बुरा किया हो या मैंने उनके साथ कुछ भी बुरा किया हो। तो बस ले जाएं, पैसे दें और रख लें अपने पास जब तक चाहें। सही है। वो तीनों राजी थे और वशियान का दिल जाने क्यों ही घबरा रहा था। तो शादी कैसे करेंगे हम, ये तो बताएं ना ज़रा, चैंग ने फिर से पूछा था। शादी? वो आदमी जैसे एकदम से हंसा था और उसकी बीवी भी। शादी क्या होती है? शादी के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत है, मैं खुद करवा देता हूँ। कौन सी वाली पसंद है आप लोगों को? हाँ, एक एक करके लेके आओ। वो ऐसे बोला था जैसे उसके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। और हाँ, ये तो उसका काम था ना, उसकी रूटीन थी। वो तीनों बारी बारी उसके पास जा रहे थे और उसने बस यही पूछा था अपनी बेटी से कि क्या वो उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती है कि नहीं, और उसने बिना चूं चला किए 3 बार तो कबूल कर ही लिया था। लो, हो गई शादी तुम तीनों की। हाँ, अब तो खुश हो ना? अब मेरे पैसे, हाँ ये लो। वो शियान ने कितने सारे पैसे उसे दे दिए थे। 30,000 हैं। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और बस मेरे दोस्तों को शौक था, चलता हूँ मैं। तो
आपको कोई अच्छा नहीं लगा क्या? बोले। 2 लड़कियां अभी भी बाकी थीं और वो शियान ने उन्हें देखा। नहीं, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। तो फिर क्या पसंद है आपको साहब? वो औरत उसकी तरफ देख के बोली थी। वो तुम्हारा मसला नहीं है। सुना तुमने? वो फिर से मुड़ा था और वो लड़का फिर से दूसरी बार तो उससे टकरा ही गया था। और अब की बार उस शान का बैलेंस जो बिल्कुल भी वो रख नहीं पाया था, वो सीधा नीचे गिरा था और वो लड़का उसके ऊपर। और अब की बार जो कुछ उसके हाथ में था वो शान के ऊपर गिर ही चुका था। शायद वो अपनी बहनों के लिए कुछ चाय वगैरह बना के लेके जा रहा था और वो शान को लगा जैसे उसका सीना जल ही जाएगा। यू इडियट स्टूपिड कहीं के। उसने एकदम से जैसे उसे दूर किया था और वो लड़का अब रोने ही लगा। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आप लोग ही पास बार बार रास्ते में आ जाते हो। मैं भी साफ कर देता हूँ, उतारे में धो देता हूँ। वो बहुत डर गया था कि अब ये आदमी में ज़रूर ही मारेगा जैसे उसके माँ बाप मारते हैं। तो मैं आज ना जंजीरों से बांध के कमरे में रखूंगा। तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही? कब से मैंने बोला है। वो शीजे को दर्द। बकवास बंद करो अपनी तुम। उसका बाप उसे एकदम से थप्पड़ मारने वाला था और वो शियान ने उसे एकदम से दूर ही किया। क्या हुआ साहब? क्यों मार रहे हो उसे? जानबूझ के तो नहीं किया ना इसने? हाँ, जानबूझ के नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। वो बस आप लोग बार बार आगे आ जाते हो और मैं क्या करूँ, जगह इतनी छोटी है तो मैं गिर जाता हूँ और ये मेरे बाल के बार बार मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं, मुझे नज़र नहीं आता। ओह, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कटवा दूंगा मैं। उसने उस लड़के से बोला था और वो थोड़ा हैरान ही हुआ। लेकिन आप क्यों कटवाओगे? मैं क्यों कटवाऊंगा? क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते लंबे बाल, और तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। साहब, मेरे बच्चे को इधर करें। अब आप लोग जा सकते हैं, देर हो गई और सुबह 5 बजे तक मुझे मेरी बेटियां वापस चाहिए। 5 बजे? वो तीनों एकदम से बोले थे। चले सही है, 6 या 7 बजे तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो किसी को पता चल जाएगा और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। सही है, चलो भूषान चलो। क्यों? मैं अपने लिए कुछ ना लेके जाऊं? वो एकदम से अजीब सी आवाज़ में बोला था और वो तीनों रुक के गए। हाँ हाँ, लेके जाए ना साहब। बताएं, इन दोनों में से कौन पसंद है आपको? मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, मुझे ये चाहिए। उसने जैसे पाम ही फोड़ा था और सब हैरान रह गए। ये एक लड़का है और मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा बेटा है। उस आदमी ने उसे दूर खींचा था लेकिन उस औरत ने बच्चे को उससे खींच ही लिया। क्या है? कोई बेटा नहीं है हमारा, इसे भी आप बेटी ही समझिए साहब। तो मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा अभी छोटा है और अभी वो पूरे 15 का भी नहीं हुआ। 1-2 महीने बाद होगा। मैं ऐसे कैसे उसे आपके साथ भेज दूं, और आप तो इतने बड़े हैं। फिक्र नहीं करो। और तुम्हें तो पैसे चाहिए ना? मुझे यही चाहिए। क्या बोले जा रहे हो साहब? हाँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं नहीं लेके जा रहा। तो मैं उसी बड़ी हवेली में लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम अभी गए थे, और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं करने वाला मैं। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। उसके बाप ने उसे फिर से खींचा था लेकिन उसकी माँ ने उसके बाप के मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया था। तुम्हें अपनी शराब चाहिए ना, तो चुपचाप यहाँ पे मरो। सुना तुमने? और साहब, मुझसे बात करें आप। मैं इसको आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत मासूम है और वो भी छोटा है। तो मुझे क्या गारंटी मिलेगी कि आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे? तुम जानती हो मैं इसे क्यों लेके जा रहा हूँ, फिर भी तुम ये पूछ रही हो। हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहम तो करेंगे ना आप? हाँ ज़रूर करूँगा, जानवर थोड़ी हूँ मैं, इंसान हूँ। छी, कितने बुरे थे तुम। मैं ये सोच भी नहीं सकता तुमने एक लड़के को, एक छोटे बच्चे को खरीदा सिर्फ उसके साथ रात रंगीन करने के लिए। तुम सच में बुरे थे और आप देखो तुम मुँह मान रहे हो ये। लूसीफर एकदम जैसे गुस्से से बोला था और वो शियान की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं ऐसा ही था। मैंने सच में उसके साथ गलत किया। मैंने उसे खरीदा। वो कोई भेड़ बकरी तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे फिर भी खरीद लिया। उसका बाप नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन फिर भी मैंने उसे खरीदा। उसकी माँ ने बिल्कुल भी दूसरी बार नहीं सोचा था उसे मेरे साथ भेजने के लिए, और अगर मैं बुरा था तो क्या उसके माँ बाप बुरे नहीं थे जो उसको मेरे साथ भेज रहे थे? ओह हाँ, तुम तो मासूम हो ना। तुम सोच रहे हो, तुम क्या बोले जा रहे हो? वो एक दुकान चला रहे थे और दुकानदार के पास जो भी ग्राहक आएगा वो उसे चीज़ देंगे। अब ये तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या खरीदना चाहता है और क्या नहीं। हाँ, तो दुकानदार को नज़र नहीं आ रहा कि वो जो चीज़ दे रहा है वो सही है कि नहीं। उसे बस पैसों से मतलब होता है। हाँ, तो बस
उन्हें भी पैसों से मतलब था। मेरी मर्जी, मैंने खरीद लिया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तुम खुद ही खुद को सही कह रहे हो, और तुम किसी और को मौका नहीं देते कि वो तुम्हें जज करे। ऑफ कोर्स कोई नहीं काट सकता मुझे। चुप काट जाओ तुम। फिर क्या किया तुमने? लूसीफर एकदम से बोला था, और वो शियान जैसे फिर से ही चुप हो गया। मैं उसे ले गया था अपने साथ। हो, तो कितनी कीमत दी थी तुमने? कीमत? वो फिर से ही अपने पास में चला गया था, और वो उस औरत को देख ही रहा था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, मैंने बोला ना। बताओ कितने पैसे चाहिए इसके? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बाबा देखो, ये मुझे लेके जा रहे हैं। मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं कुछ होता। जाओ तुम। बार बार इसीलिए कहता था किसी के सामने मत आओ, लेकिन तुम्हें तो असर होता नहीं है। अब मरो। मैं क्या करूँ? मेरे दारू पीने का टाइम हो रहा है। वो आदमी वहाँ से जाने वाला था, और उसकी बीवी ने उसका हाथ फिर से पकड़ा। इसकी शादी नहीं करवाओगे क्या तुम? इसकी शादी करवाऊँ मैं? एक लड़के की एक मर्द से शादी करवा दूँ मैं? हाँ करवाओ। हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत? हाँ, वही इज्जत जो तुम्हें बेटियों की दफ़ा याद नहीं आती। वही इज्जत तुम्हें बेटे के लिए याद करनी होगी। सुना तुमने? मैं इसका पूरा का पूरा 50,000 लूँगी। ये बिल्कुल छोटा बच्चा, और इसने कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। ये वो फूल है जिसे तुम पहली बार तोड़ने वाले हो। अच्छा, बस 50,000? कोई बात नहीं, है मेरे पास। उसने एकदम से निकाल के जैसे उस औरत के मुंह पे मारे थे, और वो इतने सारे पैसे देख के जैसे हैरान ही हो गई थी। उसकी बेटियां जो एक रात में बस 10,000 लाती थी, और ये इसे एकदम से 50,000 ही दे रहा था। नहीं, ये काम है। मेरा बेटा मासूम है, और अगर आपने उसके साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? क्या उसे मार दिया तो? और मेरा एक ही बेटा है, मेरा क्या होगा? तो बताओ, और कितने पैसे चाहिए? 20,000 और। हो, सही। वो शियान ने कुछ भी चूं-चरा नहीं किया, और उसे 20,000 और ही दे दिए थे, और पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। सही है साहब। तो जैन, मेरी बात सुनो तुम। क्यों, क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब तुम्हें भुगतना पड़ा? ये साहब है, ये आज की रात के लिए तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हैं, तो इनकी बात मानना, और कुछ भी शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता चला तुमने साहब को तंग किया या इनकी बात नहीं मानी, तो मैं सुबह तुम्हारा गला खुद दबा दूंगी। सुना तुमने? साहब के साथ जाओ, वो बिल्कुल नहीं मारेंगे तुम्हें। बहुत अच्छे हैं। देखो, उन्होंने हमें कितना सारा खाना भी दिया था ना। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वो एकदम से रोने ही लगा था, और उसका बाप जो आ गया। तो चलो, आज अपने जहन की भी शादी करवा देते हैं। वह फिर से नशा कर आया था, और अब उसके चेहरे पे कोई भी दुख नहीं था, और ना ही कोई परेशानी। तो साहब, जो भी नाम है आपका। हुशियान। हाँ साहब, हुशियान। आपको ये मेरा बेटा बस आज की रात के लिए अपनी बीवी के तौर पे कबूल है? बोले। हाँ कबूल है। उसने 3 दफ़ा बोल दिया था, और जैन जो चुपचाप उसे देख ही रहा था, और वो पास रोए जा रहा था। चलो जैन, शादी करवाएं तुम्हारी। देखो कितना अच्छा लगने वाला है। उसके बाप ने जैसे उसे बालों से पकड़ा था, और उससे फिर 3 बार पूछा था, लेकिन वो बोला नहीं। और फिर उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसका पकड़ के सर नीचे झुका ही दिया था। लो, जैन को भी कबूल है। मुबारक हो गई शादी तुम दोनों की। अब यहाँ पे साइन करो। उसने वो रजिस्टर उनके आगे फेंका था, और उन चारों ने बारी बारी साइन कर ही दिए थे। वो शान जो अब अपनी उस नई नवेली बीवी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ही चलने के लिए बोल रहा था। चलो, देर हो रही है, हमें 10 तो हो गया ना। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। शिजय, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। वो कितनी ज़ोर से रो रहा था, और उसकी दोनों बहनें जो भी अभी आई थी बस दरवाजे में खड़े उसे देख ही रही थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। उसकी बाकी 3 बहनें जो अपने एक रात के हस्बैंड्स के साथ चल रही थी, वो भी चुपचाप। हाँ, आप तीनों कुछ करो ना। हाँ, बचा लो मुझे। हम कुछ नहीं कर सकते। आप चुपचाप चलो, शोर नहीं करो, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। उसकी बहन ने बोला था, और वो घर से बाहर तो निकल ही आए थे। हाँ, वो गांव से गुजरने वाले थे, और उसका रोना जो अभी तक नॉन स्टॉप ही था। मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी से नहीं टकराऊँगा, किसी के ऊपर नहीं गिरूँगा, किसी के ऊपर कुछ गिराऊँगा भी नहीं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब तुम नहीं जा सकते। हाँ, देखा नहीं तुम्हारी माँ को कितने पैसे दिए मैंने, बिना पैसे लिए, और तुमसे कीमत पूरी की है। तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। सुना तुमने? और अब तुम्हारी आवाज़ निकली ना, मैं सच में तुम्हारा गला घोंट के यहीं फेंक दूंगा, और तुम्हारी बहनें भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। वो बोला था, और जैन ने उसे जैसे गुस्से से ही देखा। हाँ, तुम माँ तो
बहुत बुरी आदमी हो तुम, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ओह ऐसा क्या, इतना गुस्सा? जितने तुम हो ना उतना ही गुस्सा करो तो अच्छा है। मुझे घर जाना है, वो फिर से ही बोला था। हाँ वो श्यान को और ही ज़्यादा इरिटेशन हुई। रुको मैं तुम्हें घर भेजता हूँ अभी। उसने एकदम से उससे मुड़ के देखा था। अगले ही पल उसने अपनी टाई निकाल ही ली थी। उसने उसके मुंह को बांध ही दिया था। उसके दोनों हाथों को पकड़ के वो चैन की टाई से बांध दिया था। चलो आप बोलो तो। मुझे नहीं जाना। हाँ बोलो आप बोलो। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और उसका दिल चाहा वो भाग ही जाए। वो भागने वाला था जब वो गिर ही गया और वो शान ने उसे एकदम से किसी सामान की तरह अपने कंधे पे लगा लिया था। चलो मज़े करो आप तुम। नहीं चुप हो रहे थे ना, बात नहीं मानते तो ये कुछ तो भुगतना पड़ेगा। वो उसे अपने साथ ऐसे ही लेके जा रहा था और वो बस रोए जा रहा था। उसके आंसू जो कि विशान की बैग को भिगो रहे थे, लेकिन उससे कोई भी असर नहीं होगा। क्यों हो सर, उसने पैसे दिए हैं और उसे जो पसंद है वो तो उसे मिलना ही चाहिए। और ये तो उन लोगों का काम है ना, तो काम क्यों नहीं करें, वो करना चाहिए उन्हें। अपने बेटे को भी सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाया तो बेटे को क्यों नहीं। वो हवेली पहुंच चुके थे और वो तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगर कुछ ड्रिंक्स की ज़रूरत हो तो तुम लोग ले सकते हो, मैंने मंगवाई हैं, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफ कोर्स। उन तीनों ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा था और साथ में वो उस लड़के को भी देख रहे थे। वैसे ये कुछ छोटा नहीं है, चैंग ने उसकी तरफ देख के बोला था और वो उसके ज़्यादा ही क्लोज था। हाँ तो मुझे ऐसे ही पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पैसे दिए हैं ना मैंने, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए और आप तुम मुझे रोक नहीं सकते। चलो जिन ये मज़े करो। और तुम चलो मेरे साथ। वो उसे लेके अपने बेडरूम में आ गया था और उसने एकदम से उसे बेड पे ही फेंका था। उसका मुंह खोला था और उसके हाथ भी, और वो अब बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप रो ही रहा था। देखो मेरी बात सुनो, रोने की कोई भी बात नहीं है। हाँ मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ। तो मेरे साथ अच्छे से रहो और बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे मारोगे? नहीं मारूंगा मैं, बोला ना। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं क्यों मारूंगा? मुझे क्या शौक है जो मैं लोगों को मारता फिरूं? नहीं मारूंगा मैं। तुम ऐसे करो, तुम बात ले लो और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रेट कर रहा हूँ? लेकिन रेट तो दे दिया ना आपने, रेट कर दिया ना। अरे इंतज़ार कर रहा हूँ ये बोला मैंने। बात क्या होता है, कहाँ से लेकर आऊँ? अरे उसने एकदम से अपने गुस्से से जैसे अपने सार को ही पीट लिया था। वो तुम्हें नज़र आ रहा है कमरा? उस कमरे में रखा है क्या? हाँ अगर मैं लेकर आऊँ तो मारोगे नहीं, घर जाने दोगे? उसने एकदम से दरवाज़ा खोला था और आगे खुल ही गया। ये यहाँ पे तो वो टब है और उसके ऊपर वो क्या है, वो तो एक नलका है ना, तो मैं ये वो कहाँ से मिलेगा बात? और वो श्यार का दिल चाह अपना सर फिर से पीट ले। पागल लड़के, तुम्हें बोला नहा के आओ। नहाऊं? लेकिन कैसे नहाऊं मैं? हुँ, अब तुम्हें नहलाना भी पड़ेगा क्या? देखो मुझे गंदे संदे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ मुझे नहीं नहाना आता। क्या बोला तुमने? तुम नहाते नहीं हो क्या? वो एकदम से उठ के उसके पास आया था और उसने उसे खींच के जैसे उसे स्मेल ही किया था, लेकिन उसके पास से तो उसे बस गुलाब की खुशबू आ रही थी। हाँ नहाता हूँ ना, वो जो हमारे घर के पास वाली नहर है ना, उसमें नहा के आता हूँ। इधर इस कमरे में कैसे नहाऊँ? ओह हो गॉड। देखो तुम इसे भी नहर समझो, ये जो टब नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर पानी भर लो। हाँ वो जो ऊपर नलका लगा है ना, उसको घुमाने से उसमें पानी गिरेगा और उसमें नहाओ। और ये देख रही हो तुम, ये शावर जेल है। क्या है? अरे इसे बस निकाल के ना अपने ऊपर लगा लेना, तो उससे मैं नहा लूँगा क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मैं नहा लूँ तो मुझे घर भेज दोगे? हाँ भेज दूँगा, जाओ नहा के आओ तुम। उसने बोला था और वो अंदर चला ही गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो शान जो के अब उसकी बातों पे अकेला बैठ के स्माइल ही कर रहा था। कितना इनोसेंट है ना, और कितना क्यूट भी। 5 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुल गया था और वो गीला गीला बाहर ही आया। नहा लिया तुमने? हाँ नहा लिया। वो श्यान ने उसे देखा था और उसकी सारी बॉडी पे अभी तक वो सारा झाग ही तो था। ये क्या है? आपने ही तो बोला था वो जो है उसको पास लगा लेना है, तो मैंने बस नहा के उसे लगा लिया। ओह नहीं, इसे भी नहला के आना था, इसे धो के आना है। जाओ दफा हो जाओ, दोबारा से नहा के आओ। हाँ और अब तुम मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए हो। हाँ तो फिर नहाऊं क्या?
हाँ, नहाना पड़ेगा। और तुमने अपने सारे कपड़े भी गीले कर लिए, तो मैं क्या पहनूंगा फिर? हाँ, क्या पहनोगे तुम? बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनना तुम्हें तो। नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। मैं ऐसे किसी के सामने नहीं आता। माँ ने बोला है ऐसे किसी के सामने नहीं जाते, बहुत बुरी बात होती है। तुम और तुम्हारी माँ तो फक दफा हो जाओ यहाँ से। उसने उसे फिर से अंदर धक्का दिया था और अब वो नहा के आए क्या था। गुड गुड, ये मेरी शर्ट ले लो और ये पहन लो तुम। नहीं, मुझे वो नीचे पहनने के लिए भी चाहिए। वो तुम्हें नहीं आएगी तो ये कौन सा आ जाएगी? मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे सोना है। सोना तो नहीं है तुम्हें, और सोना भी है तो मेरे साथ सोना है। हाँ, आपके साथ क्यों सोऊं? आप कोई माँ थोड़ी हो। हाँ, मैं माँ नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल भी माँ नहीं हूँ। और मेरे साथ ऐसे जुबान मत चलाओ तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या मैंने बोला? पहन लो ये। उसने अपनी शर्ट उसे दे दी थी और वो फिर से ही अंदर चला गया, लेकिन उसने अपनी पैंट तो नहीं उतारी। वो अभी तक उसने पहन रखी थी और वो शियान जो इतने में अपने लिए ड्रिंक रेडी कर ही चुका था। सो फाइनली कुछ प्रेजेंटेबल लग रहे हो तुम। क्या लग रहा हूँ साहब? वही जो तुम्हें लगना चाहिए। आप चुपचाप यहाँ आ जाओ। पहले काफ़ी वक्त पर बात कर लिया तुमने मेरा। साहब, क्या? साहब, मुझे घर जाना है। साहब, मुझे डर लग रहा है। घर नहीं जाना तुम्हें? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसने एकदम से जैसे उसे खींच के बेड पे गिराया था और खुद वो उसके पास ही बैठ गया था। साहब, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें। देखा नहीं तुम्हारी माँ को पैसे दिए थे, तो वो पैसे ले लो ना, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हारी माँ वो देगी मुझे वापस? और अगर देगी तो भी मुझे चाहिए नहीं। मैं एक बार जो थूक देता हूँ उसे चाटता नहीं हूँ। सुना तुमने? वो एकदम से उसके ऊपर आया था और उसका आधे से ज़्यादा वेट जो उस लड़के के ऊपर ही था। वो सच में डर गया था और वो शियान जो के पास आधे से ज़्यादा तो शराब के नशे में डूब ही चुका था। उसने एकदम जैसे उसके होंठों पे उसे किस करना चाही थी और उतनी तेज़ी से उस लड़के ने जैसे उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार डाला था। उसका सारा नशा जैसे एकदम से ही उड़ गया था। हाउ डे यू घटिया चीप लड़के, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। साहब, जाना है मुझे। वो फिर से डर गया था और अब उसका रोना फिर से स्टार्ट हो चुका था। भेजता हूँ मैं तुम्हें जहन्नुम में। वो एकदम से कैसे गुस्से से पागल ही हो गया था और उसने कैसे उसके गले को अपने हाथ से दबा ही लिया था और उसका दूसरा हाथ जो के पास उसके मुंह पे अब थप्पड़ों की बारिश ही कर रहा था। उसका गुलाबी रंग पूरा का पूरा लाल ही हो चुका था और उसके गाल बस ऐसे ही थे जैसे अभी उनसे खून निकल आएगा। वो रो रहा था और तभी जैसे वो शियान का मोबाइल बजने ही लगा। वो चैंग था। वो शियान, पास कर दो तुम। उसके रोने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। उसने मुझे, क्या उसने किया तुम्हें? कुछ नहीं। उसने एकदम से अपना फ़ोन बंद कर दिया था और फिर वो साइड ही हो गया। जैन बस अब रो ही रहा था और उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे ही रख लिए थे और वो शियान जो उससे देखे जा रहा था। हाँ, अकल आई ठिकाने तुम्हारी? नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें। और अब तुम्हारा तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा ना कि तुम किसी और के ऐसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करोगे। वो फिर से ही उसके करीब हुआ था और उसने कितने जोर से उसके होंठों पे बाइट किया था। आवाज़ से ब्लड निकल रहा था और जैन की आवाज़ जैसे उसके गले में कहीं रुक सी गई थी। वो रो रहा था और शान जो उसके होंठों से निकलता खून देख रहा था। अभी ये शुरुआत है। देखो तुम्हें मैं आगे कितना ज़्यादा दर्द देता हूँ, इतना दर्द दूंगा तुम्हें मैं कि तुम ना जिंदों में रहोगे ना मुर्दों में, और तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और आप तो मुझे यहाँ पे इज्जत लूटने के लिए लाए हो ना, तो वो लूटो, मार क्यों रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वो एकदम से बोला था और वो शान से रुक ही गया। क्या बोला तुमने? क्या बोला मैंने? इज्जत लूटने आए हो ना? वो वही जो बाकी सब करते हैं मेरी बहनों के साथ, तुम भी वही करोगे ना? तो करो ना साहब, फिर मार क्यों रहे हो मुझे? हाँ, नहीं मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। माँ भी बहुत ज़्यादा मारती है और पापा भी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे अपनी बहनों का दर्द नहीं देखा जाता। वो जब भी आती हैं कितनी ज़्यादा दुखी होती हैं, कितना ज़्यादा रोती हैं। वो जब भी अपनी इज्जत लुटवा के आती हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे मुझे बहुत डर लगता है। तुमने जो भी करना है साहब तुम कर लो। हाँ हाँ,
لیکن ایسے مجھے مارو نہیں، مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں پھر چلوں گا کیسے، میں کام کیسے کروں گا، میں پھر باہر سے چیزیں کیسے لے کر آؤں گا، اگر مجھے زیادہ درد ہوا تو مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، نہیں ہوتا مجھ سے وہ دوائیاں بھی نہیں کھائی جاتی جو ماں مجھے کھلاتی ہے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے مارو نہیں، ہاں جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھے گھر جانا ہے، جلدی عزت لوٹو نا، پھر مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ایک دم سے روتے روتے بول رہا تھا اور وہ شیان جو روکی کیا، وہ اسے کیا ہی سمجھ رہا تھا، ہاں وہ اسے وہی تو سمجھ رہا تھا جو وہ ہے، وہ ایک عزت لوٹنے والا بھیڑیا ہی تو ہے جو اسے خرید کر لایا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اس لڑکے کو دیکھ ہی رہا تھا۔ لوٹتے کیوں نہیں ہو صاحب، لوٹو نا، وہ تمہارے باقی تینوں دوست وہ بھی تو میری بہنوں کے ساتھ یہی کر رہے ہوں گے نا، تو تم بھی کر لو، جیسے بھی لوٹنی ہے لوٹ لو۔ کیا لوٹوں، کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے تم کیا بولے جا رہے ہو، کیا ہوتی ہے عزت، کیا لوٹنے کی بات کر رہے ہو تم، جانتے ہو کچھ؟ ہاں عزت، ماں نے بولا تھا ہم سب کے پاس ایک عزت ہوتی ہے، اور شاید میری بہنوں کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ روز لٹوا کے آتی ہیں اور روز لوٹنے کے بعد بھی ان کی عزت ختم نہیں ہوتی، پھر کوئی نہ کوئی لوٹنے کے لیے لے کے چلا جاتا ہے ان کو، اور آج تم میرے اتنے سارے پیسے دے کے مجھے لے آئے، تو میرے پاس بھی تو عزت ہوگی نا بہت ساری، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے تم وہاں سے لے لو، اسے لوٹ لو، لیکن مجھے گھر واپس جانے دو، مجھے مارو نہیں۔ وہ بولتے بولتے پھر سے ہی رونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ شیان کو لگا جیسے وہ کتنا زیادہ ہی گرا ہوا ہے، وہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کی عزت کیا ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ عزت کوئی چیز ہے جو اس کے پاس کہیں چھپی ہوئی ہے اور جس سے کوئی نہ کوئی لوٹ لے گا، اور سچ ہی تو بولا تھا نا اس نے، سچ میں تو اس کی عزت اتنی زیادہ قیمتی تھی کہ وہ شیان کو اس کی زیادہ قیمت دینی پڑی۔ صاحب، وہ اب اسے صاحب بول رہا تھا اور ساتھ میں تم بھی، وہ اسے آپ نہیں بول رہا تھا، شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ صاحب بالکل بھی عزت کے لائق نہیں ہے۔ لوٹو نا، جلدی کرو مجھے گھر جانا ہے، وہ بہن کے لیے دوائی بنانی ہے نا، وہ میں ہی تو ہوں جو لگاتا ہوں، وہ بیچاری کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے، اسے بھی میری طرح بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اوہ ایسا کیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ اب ایک دم سے چپ ہی تھا اور وہ شیان جو اب چپ چاپ اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ ہاں تو اور کیا، ابھی تم نے مجھے مارا، دیکھو میرے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے، تم نے کتنے زور سے مارا، کیا تم نے میری عزت لوٹ لی؟ یہاں پہ ہوتی ہے کیا؟ اسے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا اور وہ شیان کے ہونٹوں پہ جیسے اسمائل ہی آئی، وہ اب تھوڑا ریلیکس ہی تھا اور وہ اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، عزت یہاں پہ نہیں ہوتی، جانتے ہو لڑکی عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت وہ ہوتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہم خود سے جو پیار کرتے ہیں وہ عزت ہوتی ہے، ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، وہ ہماری عزت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس عزت تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن وہ میں نے لوٹ لی۔ لوٹ لی؟ ہاں وہ میں نے لوٹ لی۔ کیسے لوٹی؟ مجھے نہیں پتا چلا، میرے ہونٹوں پہ تھی کیا جو تم نے کاٹ لیے؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھ رہا تھا، اور وہ شیان نے پھر اس کی طرف دیکھ کے سیریسلی جواب دیا، تمہاری عزت تمہارے اندر کا وہ غرور ہے جس کی وجہ سے تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، وہی عزت ہے جس کی وجہ سے تم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہو، اور جب تم نے مجھ سے منتیں کی تو تم نے اپنی عزت کھو دی۔ نہیں نہیں، میں منتیں نہیں کرتا ہوں، آپ نے مجھے کتنا زیادہ مارا صاحب۔ وہ پھر سے ہی تم سے آپ پہ آ گیا تھا اور وہ شان دیکھ ہی رہا تھا اس کی چالاکی، مجھے ڈر لگا، مجھے درد ہوا تو میں نے بولا پھر میں کیا کروں، اور میرے پاس عزت تھی وہ تو آپ نے ویسے بھی لوٹ لیا، اب تو مجھے جانے دو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے جانے ہی والا تھا اور وہ شان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تمہاری عزت ابھی بھی تمہارے پاس ہے، میں نے اسے بالکل نہیں لوٹا۔ کہاں پہ ہے؟ آپ نے بولا وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، اور نہ میں ختم کروں گا، بالکل نہیں کروں گا میں، تم فکر نہیں کرو، تمہاری عزت تمہارے پاس رہے گی، اور وہ پیسے جو عزت لوٹے کے دیے تھے وہ واپس لے لو گے کیا؟ نہیں تو پھر ماں مجھے بہت زیادہ مارے گی۔ نہیں وہ بھی واپس نہیں لوں گا میں تمہیں عزت دلواؤں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تم سے پیار کروں گا، تم نے جو کچھ بولا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کیا بولا؟
हाँ क्या अच्छा लगा, मैं और बोलूँ तो फिर मुझे जाने दोगे? नहीं, हाँ अब उसका टाइम गुजर चुका है और मैंने बोला ना मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तुम मेरे पास रहो। हाँ, और मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। और अगर मैं घर चला गया और कोई और मुझे ऐसे पैसे दे के लेके चला गया तो वो तो मेरी इज्जत ज़रूर लूट लेगा ना, जैसे मेरी बहनों की लूटते हैं। हाँ, और मैं फिर क्या करूँगा? साहब आपकी तरह थोड़ी होते हैं साहब। मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। वो एकदम से फिर से डर गया था और हुशियान जवाब उसकी बात पे रुक से गया। मैं चला जाऊँगा, फिर मेरी माँ मुझे फिर से बेच देगी। हाँ, ज़्यादा सारे पैसों में। एक बार वो किसी को बेच दिया तो फिर बार-बार बेचती है और फिर मैं भी ऐसे जाऊँगा, फिर मेरे भी अपनी बहनों की तरह ऐसे घर जाया करूँगा। मेरे भी मुँह पे ऐसे ज़ख्मों के निशान होंगे और मुझे भी ऐसे दर्द हुआ करेगा। वो जैसे अपने फ्यूचर को देख रहा था, उसकी आँखों में बस डर ही था। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। उसने एकदम से उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया था और जाने क्यों ही उसे इस लड़के के पे तरस आ रहा था और वो अपने फ्यूचर को जैसा देख रहा था वो शान तो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसने उसे छोड़ दिया। क्या बाकी साहब छोड़ेंगे? लेकिन वो क्यों उसे बाकी साहब के लिए छोड़े? वो पहला लड़का है ना, वो पहला इंसान है जिसे देख के उसके दिल ने अपनी धड़कने वो कुछ और ही अंदाज से धड़कना शुरू कर दी थी। तो उसे क्यों छोड़ेगा? वो उसका है, वो प्योर है, उसे किसी ने उसके अलावा टच नहीं किया। वो ऐसा है जिसे उसकी ज़िंदगी का पहला किस उसे उशियान ने दिया है। तो उशियान ऐसे कैसे ही अपनी चीज़ को किसी और के पास जाने देगा? उसने एकदम से उसे हाँ कर लिया था और जहन जो पास चुपचाप ही था, अब उसे साफ से डर नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा साहब? मेरे साथ, मेरे घर चलोगे तुम, मेरे साथ रहोगे। लेकिन आपके साथ क्यों रहूँगा और मामा पापा का क्या और मेरी बहनों का क्या? तुम्हारी माँ को पैसे चाहिए ना, मैं उसे दे दूँगा और तुम्हें अपने पास रख लूँगा। देखो अगर तुम जाओगे तो कोई और तुम्हें लेके चला जाएगा और फिर वो तुम्हारी इज्जत लूट लेगा और तुम्हारा सच में वही हाल होगा जो तुमने अभी बताया। वो लड़कों के साथ बहुत बुरा करते हैं और इतना ज़्यादा बुरा कि उनमें से कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। हाँ, नहीं साहब मुझे नहीं मरना। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा और वहाँ कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं लूटेगा सिवाय मेरे। उसने आखिरी बात अपने दिल में ही सोची थी और वो लड़का जो अब एकदम से सुकून से ही हो गया। बाबा और माँ जाने देंगे क्या? हाँ जाने देंगे। और तुम भूल गए मैं कौन हूँ? कौन हो आप तो साहब हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? वो यानी कि जैसे बाबा माँ के हैं। हाँ तो फिर माँ तो उनको मारती है, मैं भी आपको मारूं? और वो शान को कितने जोर से हंसी आई थी। तुमने अभी मार तो लिया, तुम मेरी बीवी हो। हाँ बीवी वो तो लड़कियां होती हैं ना, मैं नहीं हूँ, तुम हो। इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ ना। हम्म। और तुम डरो नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। तुम बस चुपचाप आराम करो और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करना है? बस तुम्हें प्यार करूँगा। अब एक रात के लिए बीवी बनाया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन इज्जत नहीं लूटोगे ना? नहीं लूटूंगा। वादा करता हूँ। उसने प्यार से ही बोला था। जैन को अपने करीब ही कर लिया था। वो अब उसके होठों पे प्यार से किस कर रहा था और उसे फिर ही दर्द हुआ। बहुत ज़ोर से काटा था साहब। हाँ तो अब प्यार भी उतना ही ज़्यादा करूँगा। वो अब फिर से उसके साथ नॉर्मल हो गया था। अब जहन ने कोई भी शोर नहीं किया, ना ही वो शान ने उसके साथ ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचा था। उसने पास उसे किस की थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसने एकदम से उसे आग कर लिया था। उस शान को कितना अजीब सा लगा था और कितना अच्छा भी जब उस लड़के ने भी उसे बैक हाथ कर लिया था। हाँ ये उनकी पहली रात थी, उनकी शादी के बाद पहली रात। वो ऐसे ही डरा सहमा था और वो कितनी जल्दी सो गया है। वो शान जो ऐसे ही उसे अपने बाहों में लिए सोच रहा था। तुम मेरे हो, मैं एक बार जिसको छू लेता हूँ वो फिर मेरा हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। शायद तुम इसीलिए आए हो ताकि मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल सकूं और मैं निकालूंगा। तुम मेरी वाइफ हो,
صرف ایک رات کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، اور تم ہی میری وائف بنو گی۔